हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमारा चल रहा है वॉल्यूम, सरफेस एंड एरियाज, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले अपनी क्लास में हमने जो हेमिस्फेयर और स्फेयर और कोन के जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसी पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और कोन पे हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं और स्पेयर्स पे भी अभी हमने कल बेसिक क्वेश्चंस किए थे। और उसी तरीके से हम जो है अभी आगे कोन का क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद फिर से हम स्फेयर के क्वेश्चन में वापस आएंगे, जिससे आप लोग हर एक सॉलिड जो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं सॉलिड शेप, उसका टच आपके पास बना रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you, and if you are determined to learn, no one can stop you। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल नहीं है कोई चीज करने की तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता, है ना। अंदर से आपकी इच्छा नहीं है तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता। वर्ल्ड का बेस्ट कोच, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, वो भी आपको नहीं सिखा सकेगा, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है। बट अगर आप डिटरमाइंड है, आपने ठाना है कि नहीं मुझे चीज चाहिए, मुझे गोल अचीव करना ही करना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। दैट मीन्स कि अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी चीज के पीछे अगर लगो तो इस डिटर्मिनेशन के साथ लगो, इस शिद्दत के साथ लगो कि मुझे ये चीज कैसे भी करके एनी हाउ आई विल अचीव, या आई वांट अचीव टू दिस गोल। क्लियर। तो चीजों को थोड़ा आप समझिए और लाइट मत लीजिए चीजों के, ये क्या देख लेंगे हो जाएगा, बट नहीं, हमेशा ऐसे रखें कि नहीं मुझे ये चीज करनी है। आप देखना, जो बहाने आप बनाते थे वो बहाने भी आप खुद ब खुद से बनाने बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस एक तरफ रहेगा। कभी किसी चीज के लिए एक बार डिटरमाइंड तरीके से तैयारी करके देखिएगा, ठीक है। यू विल सी द वास्ट चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि if the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone and curved surface area of the cone। यानी कि आपको निकालना है लंबवृत्त शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया है। यदि आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई और शंकु का घुमावदार सतह क्षेत्र, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना है। क्लियर। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। चलिए पहला पार्ट मैं बता देता हूँ इसका, एक पार्ट मैं करूंगा, दूसरा फिर आप करेंगे। जिसका आंसर आ गया है वो अपना आंसर बताए, चैट के माध्यम से बताए, चाहे हैंड रेज करके बताए। अब देखो आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम इसका दिया गया है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन हमको दिया गया है जो कि है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही साथ हमको इसका डायमीटर दिया गया है जो है 28 सेंटीमीटर। तो बोला गया शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द कोन आपको निकालना है। अब बोलोगे सर डायमीटर तो कहीं यूज नहीं होता, रेडियस तो हमें यूज करना ही होता है, त्रिज्या, तो इसका आधा हो जाएगा, 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे कोई हाइट कहाँ से आएगी सर, हाइट तो है नहीं। अरे जो चीज हमें दे रखी है उन्हीं से निकालना है ना। वॉल्यूम क्यों दे रखा है हमें, ठीक है, वॉल्यूम क्यों दे रखा है हमें, वॉल्यूम बराबर होता है आपका, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और वॉल्यूम हमको कितना दे रखा है, वॉल्यूम जो है सर हमको दे रखा है 9856 1/3 पाई की जगह 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 × 14, और फिर हाइट तो हमको निकालनी है। तो आप यहाँ देखें जो जो कट रहा है उसे काट दें, 7 2 जा 14, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा है। और अब आपको h चाहिए, हाइट चाहिए। तो सिंपल तरीका क्या है कि हाइट को ना आप इधर अकेला रख दो, बाकी सब चीज इधर ले आओ। 9856 मल्टीप्लाई है, नीचे कुछ है, नीचे 3 है, उधर चले जाएगा, और ये सब ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। लाइक 22 × 2 × 14 इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया, h, यानी कि हाइट आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन इस तरह से करनी है बस, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो जो कट रहा है उसे काटते रहो। 9 और 6 15, 8 और 5 13, तो ये 2 से देखते हैं पहले से, 9856 ये, ठीक है। तो 9 और 5 14, 8 और 6 14, तो इट मींस ये 11 से डिविजल हो रहा है ना। 11 का डिविजिट रूल पढ़ाया था ना, 11 का विभाज्यता नियम। ऑल्टरनेट नंबर्स के अगर सम
जीरो आ रहा है या उसका सम 11 या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से चला जाता है। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा 11 8 जा 88। अच्छा आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे उतना तो आप ये देखो आप 2 से कर लो पहले। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 फिर 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 8 जा 16 है ना। अब देखो 4 और 2 6 और 9 और 8 4 और 2 6 9 और 8 17 तो 17 में से 6 गए 11। यस इट मींस ये आपका क्या है 11 से चला जाएगा। 11 से क्या 11 4 जा 44 9 में से 4 गए 5 फिर से 52 बचेगा 11 4 जा 44 52 और 44 8 बचेगा और 11 8 जा 88 2 से कट करोगे इसको 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 14 से देखो इसको 2 7 जा 14 फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 7 से ट्राई करके देखते हैं 7 से जाएगा ये 7 से 7 16 7 जा होता है वैसे आप ट्राई करके देखोगे अगर तो 7 1 जा 7 ठीक है 4 बचेगा और 7 6 जा 42 तो हाइट जो मेरी यहाँ आ गई आपने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे ये पूरा ये क्वेश्चन जो है कैलकुलस बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है तो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर तो हाइट मेरी कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक है तो ये जो क्वेश्चन था पहला पार्ट या जो तीनों पार्ट इसके कैलकुलेटिव बेस है। दूसरा आपसे पूछा शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट ऑफ द कोन तो कोई बड़ी बात नहीं है स्लांट हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई तो फटाफट इसकी स्लांट हाइट भी आप मेरे को निकाल के बताओ। चलिए आगे स्लांट हाइट आई बच्चों स्लांट हाइट चलिए स्लांट हाइट निकालते हैं। त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आंसर निकाला करो खुद भले क्रॉस चेक कर लिया करो पर आंसर जो है निकाला करो अपनी कैलकुलेशन चेक किया करो। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ दैट डजंट मीन कि आप निकालोगे नहीं खुद से भी ट्राई किया करो। तो एल एच हाइट अभी हमने निकाली सर 48 का स्क्वायर रेडियस सर अभी हमने निकाला कितना रेडियस तो हमें पता है 14 का स्क्वायर रेडियस यहाँ पे 14 तो 48 का स्क्वायर आप लोग निकालोगे अब 48 इंटू 48 करोगे बट मैंने आपको चीजें समझा रखी है ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं डायरेक्ट 48 का स्क्वायर हमने तो डायरेक्ट सीखा हुआ 8 का स्क्वायर 64 कैरी 6 4 8 जा 32 32 और 2 4 8 जा 32 32 2 जा 64 और 6 70 70 और 4 4 जा 16 16 और 7 23 2304 है ना तो 2304 आ गया और 14 का स्क्वायर तो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है ये होता है 196 तो 2304 196 को प्लस करोगे 6 4 10 9 1 10 3 1 4 1 5 और ये आ गया 2500 तो बहुत ही इजी ये आया। अब 2500 किसका होता है आपको पता है 50 का तो 50 सेंटीमीटर तो स्लांट हाइट मेरी क्या आ गई बच्चों स्लांट हाइट 50 सेंटीमीटर कोई बड़ी बात इसमें थी नहीं तो 50 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे लेंथ आ गई सॉरी स्लांट हाइट आ गई एल त्रिक ऊंचाई। अब बचा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये तो आप मेरे ख्याल से कर ही दोगे इसमें तो कुछ बचा नहीं बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है शंकु का तो कुछ नहीं बचा फटाफट 1 मिनट के अंदर इसका आंसर भी निकाल दो। आ गया होगा आंसर तीसरा कर्व सरफेस एरिया आपको बोला था पाई आर एल तो कुछ भी नहीं है 22/7 इंटू 14 इंटू 50 स्लांट हाइट हमारी 50 आई थी जो कट रहा है काट दो 7 2 जा 14 और अब तो यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी रह गया इसको 22 इंटू 2 नहीं करूंगा बल्कि 50 इंटू 2 इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे और 22 इंटू 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन। ठीक है ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन काफी दिक्कत यहाँ बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में होती है। ठीक है और बहुत ही इजी है क्वेश्चन बल्कि और क्वेश्चन बहुत ही इजी है इसको इतना टफ है नहीं जितना आपको दिखता है बहुत इजी ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लिखो एक बार समझो फिर इसको हम करें। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन A triangle with ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter, and 30 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज
एबीसी 12 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घूमता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर इसकी कर्ण रेखा होगी यानी हाइपोटेन्यूस होगी, और 12 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है यानी कि ये हो गया और 5 ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात समझिएगा कि अब ना हम इस ट्रायंगल को आप इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप एज्यूम करें ऐसा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के टॉप को यहाँ से इसको पकड़ के इसको जमीन में रख के इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, ये जो साइड है इसको हम चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। इसको पकड़ के चारों तरफ इसको हम घुमा रहे हैं। तो जब ये रिवॉल्व होगा तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इसका रिवॉल्व होगा, ऐसे घूमेगा और घूम के ये 5 सेंटीमीटर पूरा ऐसे बन जाएगा। तो इट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हमारा कोन की फॉर्म में बन जाएगा ये, ठीक है। ये हाइट तो 12 ही रहेगी, ठीक है। ये आपकी स्लांट, ये 13 और ये पूरा ये घूमेगा ना नीचे से, ये पूरा कागज घूमेगा, ये पूरा घूमेगा, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो बस यही क्वेश्चन का मेन यहाँ मकसद था, मतलब था। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे आफ्टर रिवॉल्विंग, मतलब पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई 12 सेंटीमीटर से पकड़ा, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर से इसको घुमा दिया, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। आफ्टर रिवॉल्विंग, ये हमने जब उसको रिवॉल्व किया अराउंड 12 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका 2 पाई आर कितना हो गया, जो परिधि है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, आधार का जो है परिधि 5 सेंटीमीटर, यानी आधार की परिधि। तो सर्कमफ्रेंस आपको होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई बराबर 5, पाई बराबर 22/7, रेडियस हमें यहाँ से निकालना है, और मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम के लिए बच्चों रेडियस निकालना बहुत जरूरी होता है। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल रहे हैं, हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस को अकेला रखो, 5 गुणा 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आया 35/44। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हमने किया अगर तो बताओ, तो जो रेडियस निकल के आएगा नहीं, इसमें ना एक चीज मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझना, ये पूरा जब रिवॉल्व होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा वाला क्वेश्चन था, हाँ, जब ये रिवॉल्व होगा, ठीक है, जब आपका 12 सेंटीमीटर से हम पकड़ेंगे ना, यहाँ पे आप इसको थोड़ा ऐसे समझो, चलो इसको इसको रहने दो, इसको रहने दो। अब ये ट्रायंगल तो ये था ना हमारा, देखा जाए तो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम घुमा रहे हैं। तो जब इस ट्रायंगल को मैं घुमा रहा हूँ, इसको जमीन पे हम रखेंगे, ठीक है, तो इसको जब घुमाऊंगा तो जो 5 सेंटीमीटर है ये पूरा घूम के ऐसे, जो 5 सेंटीमीटर है इतना ये बन, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कौन घूमेगा, इसके इर्द गिर्द तो ये घूम के आएगा इधर, है ना, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, कोन, एक शंकु ये बन जाएगा। और यहाँ पे सीधे वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको करना पड़ेगा, और यहाँ से रेडियस का काम कौन करेगा, वो 5 आपका रेडियस का काम करेगा, 5 इंटू 5 इंटू एच आपका कितना है, 12 है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22, 5 जा 110 और 12 पंजे 60/7। तो इसको जब निकालेंगे तो 11 6 जा 66 और 2 0 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको डिवाइड कर दो, चाहे इसको आप आंसर ऐसे छोड़ दो, आंसर दोनों ही सही। क्लियर, कॉपी कर।
चलो क्वेश्चन देखो। The radius of a spherical balloon increased from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the, ठीक है, find the ratio of surface area of the balloon in two cases. जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। यहाँ में दोनों मामलों में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई पहले कोई गुब्बारा था, उसमें हवा भरती गई। अब पहले गुब्बारा छोटा था, जैसे आप हवा भरोगे गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। तो जब गुब्बारा बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। भाई जितनी बड़ी त्रिज्या होगी, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना बड़ा गुब्बारा होगा, है ना। जैसे आप देखो सर्कल से आप समझो, ये जो एक सर्कल है, इसकी त्रिज्या है हमारी, मान ले कि इतनी, है ना। और दूसरा सर्कल है वो मैं इतना करता हूं और इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, इसकी त्रिज्या छोटी रहेगी। तो जितनी छोटी त्रिज्या होगी उतना छोटा सर्कल, जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना बड़ा सर्कल। तो वही त्रिज्या का गेम यही स्फीयर में भी लागू होगा। जितनी ज्यादा त्रिज्या उतनी बड़ा आपका गोला होगा और जितना कम त्रिज्या उतना छोटा गोला होगा। तो 7 सेंटीमीटर था तो उसको पंप किया गया और वो 14 सेंटीमीटर हो गया, है ना। is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. तो दोनों केसेस में इनके क्या सरफेस एरिया का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि स्पेयर में बच्चों एक ही सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, एक सरफेस एरिया होता है। तो बस आप निकाल दो आंसर, बहुत इजी है इस क्वेश्चन का आंसर, निकालो फटाफट। आया आंसर, बहुत इजी था भाई इसका आंसर। तो रेडियस पर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। केस 1 ले लेते हैं पहला, व्हेन, जब उसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर था, है ना। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप ये देखिए 7 से 7 आपका कट हो गया और यहाँ जो आपका बच गया 22 4 88 इंटू 7। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका क्योंकि हमें अनुपात निकालना है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मुझे अनुपात निकालना है। हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमने करना क्या है। मुझे पता है इसका अनुपात निकालना, डिवाइड होगा ही होगा, तो इसको मैं इतना ही छोड़ देता हूँ 88 सेंटीमीटर क्यूब। क्या पता आगे जाके कुछ हो जाए, ठीक है। फिर दूसरा केस हम निकालते हैं, व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, रेडियस आपका हो जाएगा 14 इंटू 14। तो 7 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 4 22 इंटू 4 इंटू 28, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ बच गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दो का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया स्क्वायर ये आपने फर्स्ट मान लिया और ये आपने सरफेस एरिया व्हेन रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम, रेशियो ऐसे निकलता है अनुपात डिवाइड करके। तो पहले का वॉल्यूम क्या था हमारे पास, 88 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4 इंटू 28। तो आप यहाँ देखेंगे जो जो वैल्यू कटेगी मैं काट दूंगा। 22 से 4 टाइम कट रहा है सीधे, 4 से 4 कट रहा है और 7 4 28 कट रहा है। तो क्या हमारे पास यहाँ बच जाएगा बेटा, यहाँ बच जाएगा 1/4। तो 1/4 मतलब इसका जो अनुपात हो गया, ठीक है, यानी अनुपात। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून्स इज 1:4, 1/4 इसका क्या रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन ये रहे हमारे स्पेयर के और कोर के क्वेश्चन। 1-2 दिन की क्लास और रहती है इस चैप्टर के लिए रिगार्डिंग, और इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।